हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मजमून नवीसी के बारे में। ठीक है, तो बेटा जब एग्जाम में मजमून नवीसी पर आता है तो ये 10 मार्क्स का होता है। सबसे आखिर में हम सभी इसे लिखना शुरू करते हैं, मोस्टली ज्यादातर बच्चे। तो बेटा अब मजमून लिखने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें मजमून किस तरीके से लिखना चाहिए। जैसे बेटा मजमून लिखने से पहले उन्वान पर जो टॉपिक है हमारा, उस पर हम बहुत अच्छे से गौर करते हैं, फिर लाइन बाय लाइन लिखना शुरू कर देते हैं। फिर बेटा आपको एक चीज मैं और बता दूं बेटा कि मजमून के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। जैसे हिंदी में प्रस्तावना, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन डालते हो सबसे पहले, और उर्दू में हम क्या डालते हैं बेटा, तमहीद। क्या डालते हैं बेटा, बेटा क्या डालते हैं हम, तमहीद डालते हैं, तमहीद यानी इंट्रोडक्शन डालते हैं। ओके, फिर उसके बाद बेटा क्या डालते हैं, नफ्से मजमून जो हमारा मेन टॉपिक होता है वो डालते हैं। सबसे लास्ट में हम क्या डालते हैं, खात्मा यानी कंक्लूजन, जो हमारा निष्कर्ष होता है वो खात्मा कहलाता है। हम खात्मा लिखते हैं सबसे आखिर में। तो बेटा चलिए अब हम मजमून लिखना शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहला कौन सा मजमून लिखेंगे बेटा, योम आज़ादी। योम आज़ादी यानी 15 अगस्त योम आज़ादी का दिन कहलाता है। तो बेटा चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, दुनिया की हर कौम कुछ ना कुछ त्योहार मनाती है, सबको पता है बेटा। दुनिया की सारी कौमें कोई ना कोई त्योहार मनाती है, हर मजहब का अपना अपना त्योहार होता है। कुछ त्योहार मजहबी होते हैं और कुछ कौमी होते हैं। मजहबी मतलब बेटा कि जो हमारे रिलीजियस होते हैं, जैसे होली, दीपावली, ईद उल जुहा, ये सारी चीजें हम करते हैं ना। और कौमी होते हैं जैसे 15 अगस्त हो गया, 15 अगस्त, 26 जनवरी यानी योम जमहूरिया, और योम आज़ादी हो गया। तो जैसे ईद उल जुहा, ईद उल मिलादुन नबी, दिवाली, होली, दशहरा मजहबी त्योहार हैं, मजहबी हमारी रिलीजियस फेस्टिवल है। ठीक है, इसे सभी कौम के लोग अपने अपना फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और योम आज़ादी, योम जमहूरियत हमारे कौमी त्योहार हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा हो आप सबको। योम आज़ादी भी हमारा एक ऐसा कौमी त्योहार है जिसे हर हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, पारसी या जैनी, पूरे जोश और खरोश के साथ मनाता है। क्यों ना मनाए, क्योंकि इस दिन हमारा मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। हमारा मुल्क बरसों से अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे नौजवानों ने गांधी जी की क़यादत में जंग आज़ादी लड़ी। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जैसे लीडरों ने अंग्रेजों के जुल्म सितम सहे, लाठियां खाई, जेलें भरी। आगे चलते हैं बेटा। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह जैसे इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी पर चढ़ गए। आखिर वतन के इन सपूतों की कुर्बानियां रंग लाई और 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क क्या हो गया बेटा, आजाद हो गया। मगर मुल्क के 2 हिस्से भी हो गए, एक तो हिंदुस्तान और दूसरा हिस्सा क्या बन गया बेटा, पाकिस्तान। आगे चलते हैं। दिल्ली हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत है यानी राजधानी है। ठीक है, यहाँ योम आज़ादी और भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। सुबह सवेरे मुल्क के वजीर आजम गांधी समाधि पर जाते हैं और वहां बापू की समाधि पर फूल चढ़ाते हैं, और उसके बाद लाल किला तशरीफ लाते हैं। यहाँ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। कल्चरल प्रोग्राम पेश किया जाता है। उसके बाद वजीर आजम तकरीर यानी स्पीच देते हैं जो सारी दुनिया में सुनी जाती है। आखिर में कौमी तराना गाया जाता है। इस दिन लोग पतंगे उड़ाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, कोई सम्मेलन, मुशायरा और कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। गर्स तमाम दिन खुशियों में गुजरता है। तो बेटा क्यों ना गुजरे, क्योंकि इस दिन हमारा मुल्क क्या हुआ था, आजाद हुआ था अंग्रेजों के चंगुल से। तो बेटा अब हम चलते हैं कौन सा मजमून लिखने। अब हम मजमून लिखेंगे कौन सा, मजहबी। ईद उल फितर के बारे में हम लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। मजहबी त्योहार है यह हमारा। त्योहार 2 तरह के होते हैं, एक मजहबी त्योहार, दूसरे कौमी त्योहार। योम आज़ादी, योम जमहूरिया हमारे कौमी त्योहार हैं जिसे हर हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, पूरे जोश और खरोश से मनाता है। बिल्कुल आप सबको पता है बेटा। दूसरे वो त्योहार जो मजहबी त्योहार कहलाते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, होली, ईद उल जुहा, ईद उल फितर वगैरह। ईद उल फितर भी एक ऐसा त्योहार है जिसे सारी दुनिया के मुसलमान हर साल पूरे जोश और खरोश से मनाते हैं। ये त्योहार खुशी का त्योहार है।
ईद का त्यौहार माह रमज़ान ख़त्म होने की खुशी में मनाया जाता है। माह रमज़ान इबादत व रियाज़त का महीना है। इस माह में कलाम इलाही यानी कुरान पाक नाजिल हुआ था। रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़े क्या करते हैं बेटा? रोज़े रखते हैं। हम सभी क्या रखते हैं? रोज़े रखते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं और तब कहीं जाकर ईद का चांद नजर आता है और फिर मुसलमान ईद मनाते हैं। ईद के दिन बच्चे बूढ़े जवान सब नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। मर्द ईदगाह जाकर ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। बच्चों को इस दिन ईदी मिलती है, वो खिलौने खरीदते हैं, खेल तमाशे देखने जाते हैं। औरतें भी नए नए कपड़े पहनती हैं और अच्छे अच्छे पकवान पकाए जाते हैं। शीर और सिवैयां पकाई जाती हैं। ईद का त्योहार सबके लिए खुशियां लेकर आता है। इस दिन सबसे ज्यादा खुश बच्चे होते हैं क्योंकि इनको खूब सारे पैसे मिलते हैं, ईदी मिलती है, उनका खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। अब चलते हैं, कोई दूसरा मजमून पढ़ते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे दिवाली। ये भी हमारा बहुत ही अच्छा त्योहार है, बहुत ही खास त्योहार है। हम सभी भी इसे मिलजुल कर मनाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। दिवाली हिंदुओं का पाकीज़ा त्योहार है। ये अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 बरस का वनवास बताने और लंका को फतह करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। कब लौटे थे बेटा? अयोध्या 14 बरस के बाद लौटे थे। ठीक है, वहां के लोगों ने आपकी वापसी की खुशी में घर घर घी के चिराग जलाए थे। दिवाली से कई दिन पहले ही बाजार सजने शुरू हो जाते हैं। इस मौके पर हिंदू अपने घरों और दुकानों की सफाई करवाते हैं ताकि ताजिर लोग इस दिन अपने खाते शुरू करते हैं। शाम होते ही लोग अपने घरों और दुकानों में मोमबत्तियां और दूसरी चीजों से रोशनी करते हैं। बच्चे और बड़े मिलकर रात में बम पटाखे और फुलझड़ियां जलाते हैं और इस शाम में हर आदमी खुश होता है। इस रात नए नए बर्तन खरीदे जाते हैं, खूब सारी लोग शॉपिंग करते हैं, खूब सारी खास तौर पर बर्तन तो खूब ज्यादा खरीदे जाते हैं। दिवाली की रात में लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से गले मिलते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं यानी बांटते हैं, मिठाइयाँ भी गिफ्ट में बांटते हैं। हकीकत में ये त्योहार फतेह की अलामत है। फतेह यानी जीत की अलामत है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों का डट कर मुकाबला करें और हिम्मत नेज हौसले से काम ले और नाउम्मीदी पर लानत भेजे। आगे चलते हैं बेटा। दिवाली की रात में लक्ष्मी की पूजा को खास अहमियत दी जाती है। लोग अपने घर के जेवरात और कीमती चीजें लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति के सामने रखते हैं और पूजा करते हैं। कुछ लोग लक्ष्मी पूजा के नाम पर इस रात में जुआ खेलते हैं और शराब भी पीते हैं। ऐसे लोग अपने लिए और समाज के लिए बुराई का जरिया बनते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आप सबको। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा यौम जमहूरिया के बारे में, यानी 26 जनवरी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा एक कौमी त्योहार है। हमने 2 कौमी त्योहार पढ़े और 2 मजहबी त्योहार पढ़े। एक होली पढ़ी, दिवाली पढ़ी और क्या पढ़ी बेटा? ईद उल फितर। और एक कौमी त्योहार हमने कौन से पढ़े? यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी। तो चलिए फटाफट इसको भी पढ़ लेते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन अंग्रेजों का कानून ही मुल्क में नाफिज था। हमारा वतन, हमारा आइन यानी कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रहनुमाई में एक कमेटी के जरिए तश्कील पाया था। ये आइन 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया था। इस दिन को खास अहमियत हासिल हो गई। इस दिन को यौम जमहूरिया के नाम से जाना जाता है। मुल्क के तमाम लोग हर शहर में इस कौमी त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली को इसको खास फौकियत हासिल है, यानी राजधानी दिल्ली है, दारुल हुकूमत क्या है हिंदुस्तान की? दिल्ली है। आगे चलते हैं बेटा। इस दिन विजय चौक से एक अजीमुशान जुलूस शुरू होकर दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों से गुजर कर लाल किला पर खत्म हो जाता है। इस जुलूस में फौज, पुलिस और स्कूलों के लड़के लड़कियां हिस्सा लेते हैं। जुलूस में सभी रियासतों की खूबसूरत झांकियां दिखाई जाती हैं, यानी रियासतों बेटा यानी जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी झांकियां दिखाई जाती हैं। स्कूली बच्चे तरह तरह के प्रोग्राम पेश करते हैं जिनको देखने में बहुत लुत्फ आता है।
आगे चलते हैं बेटा, जो वहां नहीं जा पाते बच्चे टीवी पर भी देखते हैं, क्योंकि टीवी पर ये लाइव प्रोग्राम दिखाया जाता है। यौम जमहूरिया की ये परेड देखने के लिए पूरे मुल्क के लोग आते हैं। गैर मुल्की सरबराह भी इस मौके पर हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं। मुल्क के सदर और वजीर आजम गैर मुल्की मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं और मुल्क की तरक्की से रोशनास कराते हैं। इस दिन सदर जमहूरिया हिंद फौज की सलामी लेते हैं। खास लोगों को तमगे और असनाद पेश की जाती है। ठीक है, बहादुर सुरमाओं की बेवाओं को नवाजते हैं और उनसे मुल्क की नौजवानों और बच्चों को खुशी की लहर दौड़ जाती है। आगे चलते हैं बेटा, कह रहे हैं इससे मुल्क के नौजवानों और बच्चों में खुशी की लहर लहर दौड़ जाती है। रात को तमाम सरकारी इमारतों पर रोशनी होती है और इस दिन पूरे मुल्क में हर जगह सरकारी छुट्टी होती है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने सारी जो है मजमून जितनी भी मैंने पढ़ाई आप सभी ने खूब अच्छे से पढ़ी समझी और फटाफट इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद अपनी सब्जेक्ट टीचर को सेंड करेंगे। ठीक है बेटा, और प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके बेटा, बाय बाय।